हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं ज्ञान बिंदु साइंस क्लासेस। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं भारत की जनसंख्या। इस टॉपिक से जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं वहां से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनसंख्या से रिलेटेड। हाल ही में दरोगा का जो बिहार दरोगा 1275 का एग्जाम हुआ, वहां से 3 क्वेश्चन जनसंख्या से पूछे गए थे। तो आप लोग इस वीडियो को बार-बार देख लीजिए, जिससे कि जनसंख्या से जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है वो आप लोग का कंप्लीट हो जाए। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या जनसंख्या किसे कहते हैं? तो जनसंख्या किसे कहेंगे? किसी निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या कहलाती है। जनसंख्या का पहली बार गणना कब हुआ था? किस देश ने स्टार्ट किया था? तो यही पढ़ेंगे हम लोग। तो आधुनिक विश्व में सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से जो जनसंख्या का गणना कराने वाला जो देश था, यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश था स्वीडन। स्वीडन देश ने ही 1749 में जनसंख्या का गणना शुरू करवाया था। उसके बाद 10 की जनसंख्या करवाने वाला 10 की जनगणना के आधार पर 10 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का गणना करवाने वाला जो देश था वो अमेरिका है, जो सबसे ज़्यादा विकसित है। उसने 1790 में 10 की जनगणना शुरू करवाना स्टार्ट किया था। उसके बाद ब्रिटेन में 1801 में स्टार्ट किया गया था जनसंख्या का गणना करवाने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के बारे में, ठीक है? भारत के बारे में। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में सर्वप्रथम जनगणना वायसराय वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा 1872 में करवाया गया। कब किया गया था? 1872 में करवाया गया था। इसके बाद नियमित रूप से जनगणना का जो शुरुआत किया करवाया गया था वो लॉर्ड रिपन के समय में कब? 1881 में रिपन के समय। उस समय जो भारत के जो जनगणना आयुक्त थे डब्ल्यू कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लाडेन थे। उसके बाद पशुओं की जनगणना करवाने के लिए भी शुरू किया गया था। तो भारत में जो पहली बार पशु की जनगणना हुआ था, भारत में पहली बार पशु की गणना 1919 में, कब? 1919 में शुरू किया गया था। वही स्वतंत्र भारत में पशु की जनगणना 1951 में शुरू करवाया गया था। कब किया गया था? तो 1951 में पहली बार पशुओं की गणना 1919 में, स्वतंत्र भारत में 1951 में। अब जानेंगे हम लोग कि जो पशु की जो गणना है पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पशु वाला जो देश है वो हमारा देश भारत है। हमारा देश भारत है पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा पशुओं का निवास करने वाले। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा पशुपात सबसे ज़्यादा होते हैं? तो होते हैं उत्तर प्रदेश में। पूरे विश्व में भारत है नंबर 1 पे और भारत में उत्तर प्रदेश है। उसके बाद एक टॉपिक आया है महान विभाजक वर्ष की संख्या। 1921 जो है 1921 को महान विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि 1911 से लेकर 1921 के बीच में हमारे देश की जनसंख्या क्या हो गया था? जनसंख्या जो था उसमें कमी दर्ज किया गया था। क्या गया? कमी दर्ज किया गया था। इतना तो समझ में आ गया। 1921 को महान विभाजक वर्ष की संख्या क्यों दिया जाता है? क्योंकि उस समय 2011 से 2021 में हमारे देश की जनसंख्या में कमी दर्ज किया गया था, इसलिए 1921 को महान विभाजक वर्ष की संख्या के नाम से जानते हैं। उसके बाद भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना का शुरुआत कब किया गया था? तो भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना का शुरुआत किया गया था 1931 में शुरू किया गया था। वही स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में किया गया था, R.A. गोपालास्वामी के समय। अब जानेंगे जनगणना, हमारी जो जनगणना है स्वतंत्र भारत की, क्या जनगणना है? स्वतंत्र भारत की है टोटल 7वीं जनगणना है, परंतु जिस टाइम से 1981 जो चला आ रहा है वह कितना है? 15वीं जनगणना है। अब नोट देखिए, भारत में आर्थिक जनगणना की शुरुआत कब हुआ था? 1977 से। भारत में जो आर्थिक जनगणना की जो शुरुआत हुआ था 1977 से शुरू किया गया था। अब हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति क्या होती है? तो भारत विश्व में पहला देश था जिसने परिवार नियोजन को अपनाया था। किसका? परिवार नियोजन का अपनाया था। परिवार नियोजन भारत में 1952 में शुरू किया गया था। 1952 में शुरू किया गया था। अब हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति पहला कब आया, सेकेंड कब आया, या उसका विस्तार से जानेंगे। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में घोषित किया गया था। कब किया गया था? भारत में पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1976 में घोषित किया गया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड जो नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति आई 2000 ईस्वी में आई थी। उस समय हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे। कौन थे? अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी थे। उन्होंने इसमें निम्न लक्ष्य को निर्धारित किए थे। उन्होंने निम्न लक्ष्य को निर्धारित किए थे। चलिए कौन-कौन से लक्ष्य उसको एक कर देखते हैं। तो 2045 तक 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य घोषित किया गया था। 2045 तक भारत में जनसंख्या को लक्ष्य को स्थिर करने के लिए निर्धारित किया गया था। दूसरा क्या है कि 2010 में प्रजनन दर जो 2010 में जो प्रजनन दर था 2.1% प्राप्त कर लेना था, परंतु 2018 तक कुल दर जो था इसका जो प्रजनन दर था 2.2 था। कितना था? 2.2। उसके बाद थर्ड पॉइंट कहता है कि 80% जो प्रसव होते हैं अस्पताल में करवाए जाएंगे। इसमें तीसरा जो पॉइंट कहा गया था कि जो 80% जो होगा जो प्रसव होंगे अस्पताल में करवाए जाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट कहता है कि 2000 लड़का की जो उम्र होगा 21 वर्ष होगा और लड़की की जो उम्र होगा 18 वर्ष होगा। प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में आया था। उस टाइम लड़का का जो उम्र था 16 वर्ष था और लड़की की उम्र जो था 14 वर्ष था। इसमें 16 वर्ष से लड़का को बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया और लड़की का 14 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया। जनसंख्या जनसंख्या देखिए 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जो जनसंख्या है 121 करोड़ लगभग कितना 121 करोड़ है, जो कि कुल आबादी का 17.5% है। कितना? 17.5% है। अब जो न्यू डाटा है वो भारत विश्व में पहला जनसंख्या में प्राप्त कर लिया है। उसका कितना है देखिए, इक्यावन दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 1 अरब 43 करोड़ समथिंग कुछ है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।